60-70 के दशक को हिंदी फिल्मों का गोल्डन युग कहा जाता है। इस दौरान न सिर्फ अच्छी फिल्में बन रही थी बल्कि अच्छी गीत संगीत, अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियों ने दर्शकों के दिलों पर जमकर राज किया। इसी दौर में फिल्मी पर्दे पर एक ऐसी अदाकारा का उदय हुआ जिसकी मनमोहिनी मुस्कान ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ब्लैक एंड व्हाइट एक्ट्रेस फिल्मों के अपने सुंदर मुखड़े से सिनी प्रेमियों का दिल लुभाने वाली इस अदाकारा ने रंगीन फिल्मों में ऐसी गजब की चमक बिखेरी है कि दर्शक उन्हें देखकर हैरान रह गए। नमस्कार, मैं हूँ फरा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम 60-70 के दशक की बेहतरीन अदाकारा वैजयंती माला के बारे में बताएंगे। एक्टिंग के साथ साथ वैजयंती माला डांस कला में इतनी कौशल थी कि उनका नृत्य देख सब हैरान रह जाया करते थे। आज ये महान अभिनेत्री अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, तो चलिए वैजयंती माला की 10 ऐसी बातों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्हें आपको पता नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है आप जानते नहीं होंगे, तो चलिए इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस वैजयंती माला का जन्म आज ही के दिन यानी 13 अगस्त 1936 को हुआ था। क्लासिक डांस में निपुण वैजयंती माला ने तकरीबन 2 दशकों से ज्यादा समय तक हिंदी सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आपको यहाँ ये जानकारी भी देते चलें कि इस अदाकारा को ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको अपने दौर की इस हसीना की जिंदगी की ऐसी 10 दिलचस्प बातें बताते हैं जिनसे शायद आप अभी तक अनजान होंगे। वैजयंती का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनका पिता का नाम एम.डी. रमन और माँ का नाम वसुंधरा देवी था। मजे की बात यह है कि इनकी माँ 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस भी रही थी। वैजयंती माला जब महज 13 साल की रही होंगी तो उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही एक्टिंग की दुनिया में एक कदम रख दिया था। वैजयंती माला ने साल 1949 में आई तमिल फिल्म वड़ती से एक्टिंग की शुरुआत की थी। हिंदी सिनेमा में वैजयंती माला ने 1951 में आई फिल्म बाहर से कदम रखा था। वैजयंती माला की फिल्मों की यूं तो खूब कामयाबी मिली, लेकिन नई दिल्ली, नया दौर और आशा जैसी फिल्मों को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली। लेकिन 1964 में आई फिल्म संगम में उनके द्वारा निभाया गया राधा का रोल उनका सबसे बोल्ड किरदार साबित हुआ। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूँ राम मुझे बड्डा मिल गया उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। वहीं एक फिल्म आई थी, फिल्म ज्वेल थी, और उसमें वैजयंती माला पर फिल्माया गया गाना होठों पर ऐसी बात दबा के चली आई भी उस दौर का सबसे ज्यादा सुनने वाला गाना बन गया था। वैजयंती माला ने 1957 में आई बेहद चर्चित फिल्म देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका को बेहद ही शानदार तरीके से निभाया था। इसके लिए उन्हें साल फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। फिल्मफेयर की बात करें तो उन्हें 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक मंजी हुई एक्ट्रेस के अलावा वैजयंती बेहतरीन डांसर भी रही। वे भारतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही। हर फिल्मी कलाकार की तरह अफवाहों का सिलसिला वैजयंती माला के जीवन का भी अहम हिस्सा रहा। अपने फिल्मी करियर के दौरान वो दिलीप कुमार और राज कपूर की भी करीबी मानी जाती रही। राज कपूर की पत्नी ने जब उनके रिश्ते पर सवाल उठाए तो वो इसी शर्त पर मानी कि वैजयंती अब राज कपूर के साथ काम नहीं करेंगी। बेहद हिट फिल्म संगम के बाद दर्शकों को वैजयंती माला और राज कपूर की लोकप्रिय जोड़ी टूट गई। वैसे ऐसी बात नहीं है कि उन्हें अपने जीवन में नाकामयाबी नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि उनकी भी कई फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, मगर सफलता उन्हें बहुत समय तक रूठी नहीं रह सकी, क्योंकि देवानंद के साथ आई उनकी फिल्म ज्वेल थीव से एक नई शुरुआत की। वही वो दौर था जब उनकी जिंदगी में डॉक्टर चमनलाल बाली नाम के शख्स ने दस्तक दी। डॉक्टर चमनलाल बाली के साथ भी उनकी पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही, क्योंकि एक बार वैजयंती को निमोनिया हो गया था और उनका इलाज डॉक्टर बाली कर रहे थे। बाली वैजयंती के बहुत बड़े प्रशंसक थे। निमोनिया का इलाज तो हुआ, लेकिन और बाली इसके रोग में घिर गए। इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया और 10 मार्च 1967 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों की जिंदगी में ईश्वर ने एक बेटा का भी सुख दिया।
जिस तरह से विजयंती माला ने बॉलीवुड में सफलता हासिल की, वो आने वाले दिनों में कई साउथ एक्ट्रेस के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम रहा हेमा मालिनी का। हेमा खुद विजयंती की बहुत बड़ी फैन थी। विजयंती माला ही वह अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अर्थशास्त्रीय नृत्य को एक नई पहचान दिलाई थी। विजयंती माला बतौर राज्यसभा सदस्य सांसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। फिलहाल विजयंती माला ने अपने सिने करियर में हर किरदार को बखूबी निभाया, लेकिन डांसिंग स्टार के नाम से पहचानी जा रही है। वाली एक्ट्रेस की सुंदरता और डांस आज भी इस दौर के लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज़। वाकई विजयंती माला ने अपने दौर में तमाम हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन सही मायने में उनकी पहचान डांस क्वीन के रूप में बनी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, बदन पे सितारे लपेटे हुए जैसे तमाम सुपरहिट गीतों पर अपने डांस का जलवा दिखाने वाली विजयंती माला की अदाकारी को आज भी सिनी प्रेमी भूल नहीं पाए हैं। नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से इस महान अदाकारा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।